से बड़ी खबर, जहां हनुमानगढ़ के टिब्बी में महापंचायत हुई और महापंचायत को लेकर के प्रशासन बेहद अलर्ट है। एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण के विरोध में महापंचायत करीब 700 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। आधा दर्जन थानों के प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। 4 मजिस्ट्रेट महापंचायत की हलचल पर नजर रखेंगे। महापंचायत को देखते हुए आधा बाजार बंद कर दिया गया है। कल रात से जिले में इंटरनेट सेवा बंद की गई। 18 नवंबर से टिब्बी क्षेत्र में धारा 163 लागू है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महापंचायत में जुटे हैं। ग्रामीण लगातार फैक्ट्री निर्माण का विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री निर्माण से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा। वहीं जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि एथेनॉल निर्माण में पूरी तरह से ऑनलाइन मॉनिटरिंग रहेगी, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलेगा। वहीं क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि महापंचायत के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी और ग्रामीण फैक्ट्री की तरफ भी कूच कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के फैक्ट्री कूच की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। आज जो महापंचायत किसान संघर्ष समिति ने रखी है फैक्ट्री हटाने के लेकर, आज नौजवान और किसान इस क्षेत्र का फैक्ट्री की तरफ कूच करने के लिए आतुर है और कूच करने के लिए तैयारी के अंदर है। किसान संघर्ष समिति जहां कहेगी कि फैक्ट्री की तरफ कूच करना है और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करना है, हम सब लोग इस संघर्ष समिति के साथ हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक सरकार इन जहरीले उद्योगों को बंद नहीं करेगी। मैं तो मांग करता हूं सरकार से, जो पहले से जहरीले उद्योग चल रहे हैं उनको भी बंद करने चाहिए। बिना किसानों की सहमति के, इलाके की सहमति के जबरदस्ती आबादी के नजदीक, तहसील टिब्बी के नजदीक ये फैक्ट्री लगाने का फैसला करा है। इसको लेकर के लोगों की कंसर्न है, चिंताएं। इसका पानी है वो जमीन में वापस जाएगा, जमीन से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन करेंगे, पानी केमिकल युक्त हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में कैंसर पैदा होगी। इसको लेकर के लोगों में भारी विरोध है। टिब्बी के राठीखेड़ा में बन रही 450 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर पहले दिन से ही किसान लगातार विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के चलते किसान 15 माह से फैक्ट्री जो लगनी है, प्रस्तावित जो जगह है वहां पर धरना प्रदर्शन लगाए हुए थे। 15 दिन पहले उन्हें जब प्रशासन ने पुलिस की मदद से उन्हें वहां से हटाया, उसके बाद से किसान लगातार और ज्यादा उद्वेलित थे। अंदर के अंदर विरोध को और मजबूत किया जा रहा था और इसी कड़ी के अंदर आज किसानों ने टिब्बी के अंदर महापंचायत का ऐलान किया था और उसी महापंचायत के अंदर हजारों की संख्या के अंदर जो किसान दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं भी इस महापंचायत में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। वहीं जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन का पहले दिन से ये कहना है कि ये जो फैक्ट्री है ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के ऊपर काम करेगी, जिससे किसी भी तरह का जो प्रदूषण है वो नहीं फैलेगा। लेकिन जिस तरह से किसान लगातार इस फैक्ट्री को लेकर सवाल उठा रहा है प्रदूषण के लिए, जमीनों के बंजर को लेकर, अब देखना ये होगा कि जो किसान है इतनी बड़ी महापंचायत के बाद में क्या प्रशासन किसानों से किसी तरह का संवाद करता है या आज जो किसानों की जो संघर्ष समिति है वो आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा तय करेगी। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। तो एथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर के फिलहाल विरोध किया जा रहा है और किसान जो हैं इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाजार भी बंद है। महापंचायत को देखते हुए आधा बाजार बंद कर दिया गया है और कल रात से जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है और 18 नवंबर से टिब्बी क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महापंचायत में इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के टिब्बी में महापंचायत को लेकर के फिलहाल जानकारी मिल रही है, जिस पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण के विरोध में यह महापंचायत की जानकारी है। करीब 700 पुलिसकर्मी मौके पर इस वक्त तैनात हैं और आधा दर्जन थानों के प्रभारी मौके पर मौजूद हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। 4 मजिस्ट्रेट महापंचायत की हालात पर हलचल पर नजर रखेंगे और इसको देखते हुए आधा बाजार भी बंद कर दिया है। कल रात से जिले के अंदर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि कोई ऐसा जो मैसेज है वो ज्यादा सर्कुलेट ना हो या स्प्रेड ना हो। हालांकि प्रशासन की उसको लेकर के भी पूरी पैनी नजर बनी हुई है, लेकिन हनुमानगढ़ के टिब्बी में महापंचायत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण के विरोध में ये महापंचायत की जा रही है। करीब 700 पुलिसकर्मी इस वक्त व्यवस्था को बनाने के लिए लगे हुए हैं। आधा दर्जन थानों के जो प्रभारी हैं वो भी इस दौरान मौके पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बाजार आधे से ज्यादा बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग जो हैं वो इस महापंचायत में शामिल होने के लिए भी पहुंचे। तो महापंचायत को लेकर के फिलहाल ये जानकारी है। आपको बता दें कि
सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महापंचायत में इकट्ठा हुए हैं और हनुमानगढ़ के टिब्बी में ये महापंचायत जो है वो की जा रही है और जाहिर तौर पर इसको लेकर के फिलहाल जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैद हैं, पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए आधा दर्जन थानों के जो प्रभारी हैं वो भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें और दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो कोशिश ये कर रहा है कि चीजें जो है खराब ना हो। और अब हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां फैक्ट्री विरोध का मामला सामने आ रहा है और महापंचायत से किसानों का फैक्ट्री की ओर कूच किया गया। भारी पुलिस तैनाती के बाद भी उनको प्रशासन रोक नहीं पाया। रास्ते में कई बैरिकेड को किसानों ने तोड़ दिया है। वहीं ट्रैक्टरों से भी किसान कूच कर रहे हैं और रास्ते में पुलिस ने कई बार किसानों को समझाने की प्रयास किया है। वहीं लेकिन किसान फैक्ट्री की ओर कूच कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से इस बीच जानकारी मिल रही है और अब तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भारी पुलिस तैनाती के बाद भी किसान रुक नहीं रहे। रास्ते में कई बार बैरिकेड भी लगाए गए किसानों ने, लेकिन वो बैरिकेड तोड़ दिया और ट्रैक्टरों से भी किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ कूच कर रहे हैं। कई बार किसानों को समझाने की हालांकि कोशिश की गई है लेकिन किसान नहीं माने हैं। फैक्ट्री की ओर कूच उनका जारी है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध का ये मामला बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ से खबर, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन किसानों को रोक नहीं पाया। रास्ते में कई बैरिकेड थे लेकिन उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए किसान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कई बार किसानों को समझाने के दौरान कोशिश भी की गई लेकिन किसान जो है अपनी बातों पर डटे हुए हैं और फैक्ट्री की ओर कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एथेनॉल फैक्ट्री जिसका विरोध किसान लगातार कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा बाजार इसके लिए बंद किया गया है और ये आप देखिए बाजार की तस्वीरें भी हैं। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां पर अक्सर यहां पर आवाजाही ज्यादा रहती है वहां पर अब सड़कें खाली दिखाई दे रही हैं। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अभी की स्थिति क्या है? प्रशासन ने लगातार कोशिशें की, लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान नहीं रुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, किसान महापंचायत के बाद से लगातार आंदोलित थे, आक्रोशित थे और इसी आक्रोश के चलते हजारों किसानों ने एक साथ फैक्ट्री की ओर कूच कर दिया, टिब्बी से राठीखेड़ा की ओर। और इन्होंने जितनी भी रास्ते के अंदर जो बैरिकेटिंग थी उनको ढहा कर ये लोग अब फैक्ट्री क्षेत्र में पहुंच गए हैं। मैं अभी वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर हूं और मुझे यहाँ से कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि अभी तक मैं इस बारे में क्लियर नहीं हुई किस चीज की आवाज है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पे कुछ पटाखों की या कुछ उस तरह की कोई आवाज, अब वहाँ पे क्या आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, क्योंकि ऐसी कोई भगदड़ नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से पुलिस ने तमाम जो दावे किए थे अपनी सुरक्षा व्यवस्था और जो सैकड़ों जो पुलिस कर्मियों का जाब्ता लगाया था, वो इस जो किसानों की जो भारी भीड़ है उसके आगे नाकाफी साबित हुआ है। और किसान खेतों से और मेन रूट से होते हुए और अब फैक्ट्री तक पहुंच गए हैं और किसान, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वापस से जिस धरने से इन्हें उठाया था वहां पर वापस अभी धरना यहाँ पे काबिज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस पर जानकारी के लिए। और अब डीग से बड़ी खबर है, जहां गौ तस्करों पर डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। फिल्मी स्टाइल में 7 गौ तस्करों को पकड़ा गया। 10 किलोमीटर तक गौ तस्करों का पीछा किया गया। तस्करों के चंगुल से 7 गौवंशों को छुड़ाया गया है। पुलिस ने तस्करों की पिकअप को जब्त कर लिया है। हरियाणा के रहने वाले सभी गौ तस्कर बताए जा रहे हैं। गौवंशों को हरियाणा ले जा रहे थे ये तस्कर और इस दौरान इनका पीछा किया जाता है। जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने तस्करों की पिकअप को फिलहाल जब्त कर लिया है और हरियाणा के रहने वाले ये सभी गौ तस्कर बताए जा रहे हैं। गौवंशों को हरियाणा ये तस्कर जो है लेकर के जा रहे थे। ये आप तस्वीरें देखिए, पुलिस ने 10 किलोमीटर तक इनका पीछा किया है और 7 गौ तस्करों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। और इसी तरीके से सड़क पर ये देखिए आप, फिल्मी स्टाइल में आरोपियों का पीछा किया गया। कई किलोमीटर तक पुलिस इन गौ तस्करों का पीछा करती है। जैसा आप देखते हैं फिल्मों में कि फायर किया जाता है, टायर जो है पंचर कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रुकते हैं। ये आप देखिए, ये उस पिकअप की कंडीशन है, ये हालत है। हालांकि फिल्मी स्टाइल में आरोपियों का जब पीछा किया गया तो आखिरकार जो पिकअप है उसको जब्त कर लिया गया। 7 गौ तस्कर जो है अब गिरफ्तार आ चुके हैं। अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं। गौ तस्करों के खिलाफ जो बड़ा एक्शन लिया गया और फिल्मी स्टाइल में ये तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। 10 किलोमीटर तक पीछा किया गया और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 7 तस्करों को फिलहाल पकड़ लिया गया। की डीएसटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां ऑपरेशन नंदी प्रहार के तहत गौ तस्करों को पीछा कर कई किलोमीटर गौ तस्करों को दबोचा है। साथ में एक पिकअप गाड़ी को भी बरामद किया है। मेरे पीछे यहाँ पर डीएसटी इंचार्ज है सुल्तान सिंह, इनसे बातें करेंगे किस प्रकार इनकी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर,
क्या मामला रहा था और कहां तक आपने इन लोगों का पीछा किया तस्करों का? रात को हमको जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक गौ तस्करों की पिकअप है जो नदबई की तरफ से गौवंश से भर के और नगर की तरफ आ रही है। इस सूचना पर हम बुर्जा बाईपास पर नाकाबंदी के लिए पहुंचे तो सुंदरावली की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी गौवंश से भरी हुई, जिसको हमने रोकने का प्रयास किया तो हमारी गाड़ी में उन्होंने टक्कर मारी, जिससे हमारे बोनट और बम्पर क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद हमने जरिए वायरलेस नगर थाने की टीम को इन्फॉर्म किया, उन्होंने डीग चुंगी पर नाकाबंदी की। हमने पिकअप गाड़ी का पीछा किया, पीछा करते हुए हम डीग चुंगी पहुंचे तो पिकअप गाड़ी ने नगर थाने की जो गाड़ी थी उसकी नाकाबंदी थी उसको भी तोड़ दिया और वो नदबई की तरफ भागने लगी। फिर हम दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर उसका पीछा किया। लगभग 5-6 किलोमीटर आगे, 4-5 किलोमीटर आगे चल के वो गाड़ी रोड से नीचे उतर गई, अनबैलेंस हो गई और गिर पड़ी, उतर गई नीचे। उसके बाद देखिए मेरे पीछे यहाँ पर उनकी गाड़ी है जो पुलिस कर्मियों की, जहाँ पर जो गौ तस्कर थे उनसे मुठभेड़ होती है और इसमें टक्कर मारते हैं। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो पुलिस कर्मी है, जो डीएसटी इंचार्ज और सुल्तान सिंह है और उनके जो अन्य साथी है, कहीं ना कहीं उनकी टक्कर और मुठभेड़ से बचते हैं। लेकिन जो इन्होंने साहस दिखाते हैं उन जो तस्कर हैं, 7 तस्कर हैं, उनको गिरफ्तार किया है और हम उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे मेरे साथ। सर ये बताइए कि 2 साल हो गए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो तस्करी की कार्रवाई है लगातार आपने की है और यहाँ पर न्यूनतम देखी गई है जो अब गौ तस्करी। जब हम शुरू में सरकार बदली थी उस समय हमारी टीम को नियुक्त किया गया था श्रीमान एसपी साहब, आईजी साहब के निर्देशानुसार गौरक्षा के लिए। तभी से लगातार ये कार्रवाइयां जारी हैं। कई बार मुठभेड़ फायरिंग हो चुकी है, कई बार टक्कर भी मारी हमारी गाड़ी में पूर्व में, और काफी गौ तस्कर हमने पकड़े हैं और गौवंश भी बरामद किए हैं। देखिए ये मेरे साथ डीएसटी टीम थी जो लगातार डीग जिले की क्षेत्र में दौरा करती रहती है। 24 घंटे इनकी पेट्रोलिंग रहती है। देखा गया है कि यहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। लगातार 10 किलोमीटर पीछा कर इन तस्करों को रात्रि को इन डीएसटी टीम ने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और जिनके पास से 7 गोवंश भी बरामद कर उन्हें जैसे गौशाला भेजा गया है। लगातार जो अपराधी थे उनका यहाँ पर नगर उपजिला अस्पताल में उपचार चल रहा है और इनकी जो अंतरराज्य गैंग बताई जा रही है और भी जो इसमें तस्कर है उनका पीछा कर पुलिस जो तफ्तीश के द्वारा उनको पकड़कर नगर थाने पर लाएगी। और इन्होंने एक संदेश दिया है कि गौ तस्कर हैं जो इस इलाके को छोड़ दे और गौ तस्करी को छोड़ दे, नहीं तो उनके साथ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन साहब, मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान। और झुंझुनू से बड़ी खबर है जहां नगर परिषद का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है और तीसरे दिन पुलिस बल की मौजूदगी में इसको हटाया गया। शहीदान चौक पर और पुरानी सब्जी मंडी में इसका विरोध भी झेलना पड़ा। हालांकि 5 ट्रॉली के करीब सामान नगर परिषद की टीम ने जब्त कर लिया और न्याय मित्र के गुप्ता के दौरे से पहले सख्ती बरती जा रही है। वहीं गुप्ता अतिक्रमण पर रिपोर्ट लेंगे और निरीक्षण भी करेंगे, तो इसको लेकर के फिलहाल ये तैयारी यहां पर की जा रही है। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार 8 से लेकर 15 दिसंबर तक अतिक्रमण मुक्त करने के लिए शहर में अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें जो अस्थायी अतिक्रमी हैं, जो दुकानदार हैं, जैसे नेहरू बाजार हो गया, गांधी चौक हो गया, अपना दुकान की सीमा से बाहर जो सामान लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनका सामान, उनको पहले हिदायत दी गई थी कि आप अपना सामान अंदर रख लीजिए वरना हम इसको जब्त करके आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज गांधी पार्क के पास सहा कुओं से शुरू हुए नेहरू बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, शहीदान चौक, इनमें अतिक्रमण हटाया गया है। सामान जब्त भी किया गया है। दुकानदारों को काफ़ी दिनों से पाबंद भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी किया है, न्यूज़पेपरों के द्वारा भी सूचना दी जा रही है। जो अपने दुकान से जो बाहर रखते हैं और रोड के ऊपर जो रोड पर रखते हैं उनको हम जब्त कर रहे हैं। राजधानी जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बिसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर बड़ी खबर है। बुधवार शाम को बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर फैसला हुआ है और बांध की दाईं और बाईं नहरों से टोंक जिले की 81,800 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, ये तय कर लिया गया है। तो फिलहाल इस पर सहमति बनी है। जल वितरण समिति में किसानों की मांग के आधार पर आज ही बिसलपुर कैनाल का जो सिस्टम है उसको खोल दिया जाएगा और कैनाल पे इरिगेशन प्रारंभ कर दी जाएगी। आज जल वितरण कमेटी की बैठक हुई है जिसमें डिसाइड किया है कि आज ही
पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है और हमारी साफ़ सफाई की जो आवश्यक साफ़ सफाई है वो हमने करवा दी है। फिर भी हमने जो भी किसान आए हैं उनसे हमने नोट डाउन कर लिया है कि भाई कौन कौन सी है, तो वो हम है ना दिखवा देंगे।